मिस्टर जज, आप वो मोबाइल अभी रख दो। भाग के जाके देखो वो टैंक फिर से खराब हो गया है। शैन अंकल और ली अंकल उसके अंदर फंस गए हैं। वो दोनों दो बुढ़े एक ही टैंक के अंदर हैं। मैं 3 महीने से उन्हें सिखा रहा हूं, फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वहीं बंद रहने दो उन्हें। अरे नहीं, मजाक नहीं है। मुझे उन्हें देखने जाना पड़ेगा। मैं उन्हें अपना रिबेलियन का प्लान खराब नहीं करने दे सकता। मेरा नाम शयांग है। 20 साल पहले मैं इस भूले भाले जगह पे आया था और एक टेरिटोरियल लॉयल्टी सिस्टम एक्टिवेट किया था। अगर मैं यहाँ के लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिला सकूं, तो मैं सिस्टम के पॉइंट से एडवांस्ड स्किल्स और टेक्नोलॉजी ले सकता हूँ। 20 साल बीत गए और पहाड़ों से घिरा ये छोटा सा गांव जो लगभग सुनसान था, अब एक असली जन्नत बन गया है। लेकिन रॉयल कोर्ट का ध्यान ना खींचे, इसलिए मैंने एक सख्त कानून बनाया। काउंटी में आना अलाउड है, लेकिन बाहर जाना बिल्कुल मना है। और जो कानून तोड़ेगा उसकी जान जाएगी। ओए, क्या तुम लोग थोड़ा अच्छे से मेहनत कर सकते हो? अगर तुम लोग अच्छे से नहीं सीखोगे तो जब रिबेलियन होगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेला टैंक चलाऊं? मिस्टर जज, हमारी उम्र में हम अब यंग लोगों जितने फास्ट नहीं रहे। हर दिन ट्रेनिंग करते हैं, लगता है मेरी हड्डियां निकल जाएंगी। और वैसे भी हम इस काउंटी में शांति से रह रहे हैं। आपको रिबेलियन क्यों करना है? बॉर्डर पे तो हमेशा लड़ाई चलती रहती है। रॉयल कोर्ट पूरी तरह से खराब हो चुकी है और लोग तकलीफ में हैं। हर दिन हमारे गांव में और रेफ्यूजीज आ रहे हैं। इस जगह का सीक्रेट अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो मैं पहले ही अटैक करना पसंद करूंगा। योर मैजेस्टी, हमने पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया है। प्लीज थोड़ा और सहन कर लीजिए। आगे एक छोटा सा बॉर्डर गांव है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा आपके जख्म ठीक करने के लिए। मैं कैनन की सबसे बड़ी एम्प्रेस, 7th लेवल की मास्टर, और मुझे एक सड़क के कुत्ते की तरह चेस किया जा रहा है। अगर मैं कैपिटल वापस पहुंच गई तो मैं धोखेबाज वांग फैमिली को खत्म कर दूंगी और अपने उस अंकल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी जो थ्रोन चाहता है। योर मैजेस्टी, गांव वहां है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये जगह बॉर्डर के इतनी पास है और बाकी गांव लूट लिए गए हैं। कैंगशान इतना सही सलामत कैसे दिख रहा है? योर मैजेस्टी, पहाड़ों के बीच इस जगह पे कोई रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ अटैक करना मुश्किल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरूर इसलिए कोई यहाँ लूटने नहीं आया। मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए अंदर जाने में, ताकि आपका इलाज हो सके। ये गार्ड्स तो बहुत एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बॉर्डर के सोल्जर्स ऐसे होते तो मेरी इतनी बड़ी आर्मी कैसे हार सकती थी? ऑफिसर सर, हम दोनों बहनें हैं और पहाड़ पे हमें चोट लग गई थी। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए डॉक्टर ढूंढने के लिए। तुम लोग अंदर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ आना अलाउड है। एक बार अंदर आ गए तो बाहर नहीं जा सकते, पहले सोच लो। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। लोगों को बंद करके रखना, ये तो कानून के खिलाफ है। मैं देखना चाहती हूँ कि वो जज क्या कर रहा है। देखते हैं उसके पास इसके लिए कितनी जान है। हम रेडी हैं। ओए आंटी, नए लोग आए हैं, आओ इनका वेलकम करो। ये किस तरह की चीज है? अभी के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाओ, धीरे धीरे तुम लोगों को सब पता चल जाएगा। वाओ, कितनी सुंदर लड़कियां हैं। जज के बंगलों में मेड्स चाहिए। ऐसे लुक के साथ तो वो तुम लोगों को जरूर सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे साथ अभी आओ। योर मैजेस्टी, क्या आप सच में एक जज की मेड बनने वाली हैं? जब हम उस आदमी के सामने होंगे, मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत है या नहीं। ये दीवार अजीब है, इसने मेरी एनर्जी ब्लॉक कर दी। एक 7th लेवल मास्टर होने के बाद भी मेरी पावर डिसअपियर्ड हो गई और दीवार हिली तक नहीं। मुझे पता है तुम लोगों ने बाहर कभी ऐसा नहीं देखा होगा। इसको सीमेंट बोलते हैं और ये हमारे जज का इन्वेंशन है। इससे दीवारें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे पानी अंदर नहीं आता। वो जज, इतनी कीमती चीज होने के बाद भी उसने इससे रॉयल कोर्ट को नहीं दिया लोगों के लिए। कितना सेल्फिश आदमी है। वैसे सच कहूं तो वो बहुत टैलेंटेड है। अगर वो पछतावा करे तो वो मेरे बहुत काम आ सकता है। योर मैजेस्टी, ये पूरा ग्लास देखिए। पैलेस में भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। जरूर ये उस जज का ही बंगला होगा, कोई डाउट नहीं है। उसने लोगों को बिना किसी दया के लूटा है, जबकि मैं उसके टैलेंट के लिए उसे माफ करने को सोच रही थी। वो तो एक करप्ट और क्रिमिनल निकला। ये एक ऐसी गलती है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। ये आपके जज का घर है ना? नहीं मिस, ये मेरा छोटा सा घर है। मेरी कंडीशन बहुत नॉर्मल है, इसलिए मैं इस छोटे से झोपड़े में रहता हूँ। मुझे नहीं पता आपका घर टूटा है या नहीं, लेकिन जो टूटा है वो मेरा दिमाग है। इस कैंगशान काउंटी की अमीरी, हमारी कैपिटल में भी इतना सब कुछ नहीं दिखता। मुझे लगता है मैं बहुत छोटे दिमाग की थी। ये जज तो एक एब्सोल्यूट जीनियस है। जैसे ही मैं थ्रोन पे वापस आऊंगी, मैं उसे तुरंत इंपीरियल एडवाइजर बना दूंगी। आओ, हम हंगामा देखने चलते हैं। जज ने अभी एक नया ऑफिशियल नोटिस लगाया है। क्या? वो जज रिबेलियन का प्लान कर रहा है? कैंगशान काउंटी कैसे रिबेलियन कर सकता है? कितना बड़ा धोखेबाज और बेशरम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो देश की सेवा करने का नहीं सोचता और उल्टा मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। वो अपनी मौत को खुद बुला रहा है। फाइनली जज ने डिसीजन ले ही लिया है। अब टाइम आ गया है कि हम आगे बढ़ें और पूरी दुनिया हमारे जैसे अच्छी लाइफ जिए। हाँ बिल्कुल, मेरे सभी रिलेटिव्स यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन काउंटी बहुत छोटा है। वेटिंग लिस्ट अगले साल तक जाती है। लेकिन तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो?
रिबेलियन तो एक ऐसा क्राइम है जिसकी पनिशमेंट मौत है। तुम्हें डर नहीं लगता कि सबको मार दिया जाएगा? आर्मी को पहले हमसे जीतना पड़ेगा। हमारे जज ने AK-47 नाम की एक चीज बनाई है जिसे औरतें और बच्चे भी चला सकते हैं। एक ही बार में तुम 10 एलीट वॉरियर्स को मार सकते हो। क्या? वो कुत्ता जज, वो इतना पावरफुल वेपन कैसे बना सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। और सच में मेरे जख्म कोई बड़े नहीं हैं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। जल्दी चलते हैं, पहले मैं उस आदमी को देखूंगी। उन्हें अच्छे से देखो, ये लड़कियां बहुत सुंदर और टॉप लेवल की हैं। हो सकता है इनमें से कोई जज की वाइफ बन जाए। अच्छा होगा कि मैं अभी से उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। मिस, ये जगह बहुत बड़ी है। यहाँ से उस स्क्वायर तक जहाँ बॉस काम करते हैं कम से कम 4 किलोमीटर है। और क्योंकि आप इंजर्ड हैं, मैं मोबाइल से कार बुक कर देती हूँ और हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये किस तरह का मैजिक है? इसको मोबाइल बोलते हैं। ये सिर्फ दूर के लोगों से बात करने के काम नहीं आता, बल्कि इससे फोटोज भी लेते हैं, बिल्स पे करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तुम लोग नए हो और बिना मोबाइल के तुम हिल भी नहीं पाओगे। ये लो, मैं तुम्हें गिफ्ट करती हूँ। ये चीज 10,000 मील्स की दूरी को कनेक्ट करती है। जब मैं अपने पैलेस वापस जाऊंगी तो मैं अपने वाइज लोगों से इसको स्टडी करवाऊंगी। बहुत बहुत थैंक यू मिसेस वैंग। संभल के सिस्टर लिंगसैंग। लिंगसैंग, तुम ठीक हो? ये किस तरह का मॉन्स्टर था? लिंगसैंग 6 लेवल की है। नॉर्मल वेपन्स उसको टच नहीं कर सकते और इस आयरन के ब्लॉक ने उसे एक ही बार में इंजर्ड कर दिया। ओ लड़की, इसको कार बोलते हैं। इसे भी हमारे महान जज ने इन्वेंट किया है। ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत दूर तक चलती है। ये एक चैरियट जैसी है, लेकिन ये इसके ऊपर क्यों आई? मैं ठीक हुई और मैजेस्टी, जल्दी चलते हैं उस छोटे से रिबेल को ढूंढने। किसी ने सोचा था कि ये आयरन का ब्लॉक मेरे अपने चैरियट से भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा और ये उससे 1000 गुना फास्ट है। सिस्टर, वहां देखो, कितनी गंदी बात है। वो जज जरूर एक परवर्ट होगा जो लोगों को ऐसे कपड़े पहनने देता है। तुम ठीक कह रही हो सिस्टर, ये पूरी तरह से डिसरिस्पेक्टफुल है। जज के बारे में बुरा मत बोलो। ऐसे कपड़े पहनना कंफर्टेबल और कूल होता है, ये डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकता है? ओह, बाहर से आई हुई ये पुराने ख्यालात वाली लड़कियां, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये अभी अभी आई हैं और इन्हें पता नहीं है। ड्राइवर सर, हमें आगे वाले स्क्वायर पे उतार दीजिए। हम पहुंच गए लड़कियां, वहां जो है वो हमारे जज हैं। मैं सोच रही थी कि इतना पावरफुल आदमी कोई बहुत बूढ़ा होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना यंग और अच्छा दिखने वाला होगा। कैंग शाइन के प्यारे दोस्तों, मैंने आप सबको आज इसलिए बुलाया है क्योंकि हम अपना एरिया बढ़ा करने वाले हैं। हम अपने गांव की अच्छी लाइफ सबको बताएंगे। हम इतने मीटर्स दूर हैं और उनकी आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही है एक बड़े प्रेशर के साथ। क्या वो एक ग्रैंड मास्टर लेवल के वॉरियर हैं? योर मैजेस्टी, ये आदमी बहुत पावरफुल है, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या अभी भाग जाना बेहतर नहीं होगा? नहीं, जीतने के लिए दुश्मन को जानना जरूरी है। मुझे पता करना होगा कि उसके असली इंटेंशंस क्या हैं। मिस्टर जज, मैं आपके लिए वो मेड्स ले आई हूं जो आपने कहा था। ओह, आंट वैंग ने उन्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की ताकि वो आंट चैंग को रिप्लेस कर सकें और आप लूडो खेलने जा सकें, है ना? हमारे पास टेबल के लिए कम था। मैं उन्हें यहाँ छोड़ रही हूँ माय लॉर्ड जज। आप अपना रिबेलियन कंटिन्यू रखिए, मैं कसीनो भाग रही हूँ। गुड लक योर मैजेस्टी। लिंगवांग, मुझे उसमें कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है। क्या उनका लेवल इतना हाई है कि मुझे पता नहीं चल रहा? अच्छा होगा कि हम भागने का रास्ता ढूंढे। नहीं, एक ग्रैंड मास्टर के सामने हमारे पास भागने का कोई चांस नहीं होगा। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेता, मुझे नहीं लगता कि वो बिना किसी रीजन के हम पे अटैक करेगा। वाह, क्या सरप्राइज है। ये दोनों बहुत सुंदर और टॉप लेवल की दिखती हैं। इन दोनों सुंदर लड़कियों के साथ फाइनली मुझे वो लाइफ मिलेगी जिसके मैं काबिल हूँ। डरो मत, मैं बहुत रिलैक्स्ड बंदा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ खत्म करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दे दूंगा। आज जॉश शैंग ने ऑफिशियली रिबेलियन डिक्लेयर कर दिया है। कैन की एम्प्रेस एक बेकार ऑपरेसर है जो दुश्मनों से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती। कहते हैं उसके पास उसके हैरम में 3000 आदमी हैं। वो ऐश व आशराम में रहती है और मैं भगवान के नाम पे जस्टिस करूंगा। अब इस खराब कोर्ट को गिराने का टाइम आ गया है। लेकिन ये किस तरह का झूठ बोल रहा है? जब से मैंने थ्रोन संभाला है मैंने बहुत मेहनत की है। मेरा पैलेस सालों से खाली है। वो कुत्ता जज मुझे इस तरह से बदनाम करने की हिम्मत कर रहा है इस बड़े काम के लिए। मैंने एक नया वेपन इन्वेंट किया है, सब लोग ध्यान से देखो। इसको टैंक बोलते हैं। ये ना सिर्फ 1000 माइल्स चलता है, बल्कि ये प्योर स्टील से बना है। एक 6th लेवल का वॉरियर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इस पे एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं लगा सकता। और इसके शेल का पावर एक रॉकेट लॉन्चर से 10 गुना ज्यादा है। एक और डिवाइन वेपन इस शायांग के पास, और कितने सीक्रेट कार्ड्स हैं। मिस्टर जज, हमें भी वो मिरेकल दिखाइए। सही है, इसका डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत बड़ा है। हम माउंटेन के नीचे इसको टेस्ट करने वाले हैं। आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ ताकि तुम कैनन शॉट देख सको। तुम लोग दूर ही रहना, इस टैंक की आवाज बहुत ब्रूटल है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डर जाओ। हाँ, मैं एक 6th लेवल की एलीट वॉरियर हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा ये देखने के लिए कि ये टैंक सच में क्या कर सकता है।
मिस्टर जज, हम आपकी पर्सनल मेड्स हैं और हमें आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही, हमें आपका ख्याल रखने के लिए अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, आओ, लेकिन याद से अपने कान अच्छे से बंद कर लेना। अनबिलीवेबल, सच में, ये प्योर स्टील से बना है। अगर कोई यहाँ छुप जाए तो एक ग्रैंड मास्टर भी इसे नहीं तोड़ सकता। ये अल्टीमेट डिफेंसिव वेपन है। इस टैंक का इंटीरियर बहुत अजीब है, सारे मैकेनिज्म से भरा हुआ। क्या ये आदमी एग्जैजरेट नहीं कर रहा था? क्या ये सच में उतना ही पावरफुल है जितना ये बोल रहा है? 3, 2, 1, फायर! क्या ये कोई बिजली थी या फिर कोई अर्थक्वेक? वो कैनन शॉट की आवाज थी। ओह गॉड, हर दिन मुझे ये तुम लोगों को समझाना पड़ता है। इतना बोलते बोलते मेरा गला सूख जाएगा। अच्छा होगा कि तुम लोग खुद ही देख लो। ये टैंक बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैपिटल की दीवारें भी इसके एक सिंगल कैनन शॉट को नहीं सहन कर पाएंगी। पता चला कि वो रेबल प्रिंसेस तो कुछ भी नहीं है। मेरे एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा कांगशान का ये छोटा सा जज है। इसके पास एक ग्रैंड मास्टर का लेवल है और डिवाइन वेपन्स है। अब जबकि इसने खुलकर रिबेलियन कर दिया है, मैं कैसे रेजिस्ट कर पाऊंगी? गॉड मेरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये नई मेड थोड़ा सा भी प्रेशर सहन नहीं कर सकती। सिर्फ एक छोटा सा कैनन शॉट देखकर ये इतनी डर गई कि इसके मुंह से खून निकल आया। जल्दी इसे कार में हॉस्पिटल ले जाओ। सिस्टर, प्लीज डोर खोलो। मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ प्रिंस वैंग, 5 किलोमीटर से कम दूरी पे कांगशान है। एम्प्रेस उस सिटी में छुपी हुई है। तुम्हारी बुरी आदत और गैम्बलिंग की वजह से और अपनी ड्यूटी को इग्नोर करने के लिए तुमने उसे अपने नाक के नीचे से भागने दिया। इस बार अच्छा होगा कि तुम कोई गलती ना करो। हमने आर्मी के रिजर्व्स जला दिए हैं, हमने कंट्री को बिट्रे किया और एम्प्रेस का पीछा किया। अगर वो अलाइव कैपिटल वापस पहुंच गई तो तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारा क्या होगा। लेकिन वो क्या था सर? वो आवाज काउंटी से आई थी। क्या एम्प्रेस कोई अजीब प्लान बना रही है? सब लोग सुनो, आर्मी को रेडी करो। अलाइव या डेड, मुझे उसकी बॉडी देखनी है, चाहे मुझे पूरे गांव को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े। हमें एम्प्रेस को हर प्राइस पे कैप्चर करना ही होगा। ओ लड़की, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम इंजर्ड हो? इतनी जिद्दी मत बनो। जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है, ये पहली बार है जब किसी ने मेरी केयर की है। अफसोस की बात यह है कि ये और कोई नहीं बल्कि एक रेबल निकला। कितनी अच्छी किस्मत है। एटलीस्ट गिरने पे तुमने टैंक का कुछ नहीं तोड़ा। उफ, बहुत बड़ा डर था। खैर, अब जबकि तुम होश में आ गई हो, हमें सीरियसली बात करनी पड़ेगी कि तुम कौन हो। क्या इसे पता चल गया है कि मैं एम्प्रेस हूँ? क्या तुम अभी भी मुझे ट्रूथ नहीं बताओगी? तुम्हारी छोटी सिस्टर ने सब कुछ बता दिया है। ये सच है। एक्चुअली तुम लोग कैपिटल की किसी रिच फैमिली की बेटियां हो, है ना? आप सही कह रहे हैं। मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए थी। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए जज। मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। बुरे वक्त में कॉशियस रहना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक वर्कर हो, रिच गर्ल या फिर खुद एम्प्रेस ही क्यों ना हो। वो सब पास्ट है। जब से तुम मेरे काउंटी में आई हो, अब तुम मेरी टीम की, चाओयांग की मेंबर हो। मिस्टर जज, एक बैड न्यूज है। एक आर्मी ने हमें एंट्रेंस पे घेर लिया है। मैं जल्दी से जाके उसे हैंडल करता हूँ। शाओरू, तुम यहाँ रेस्ट करो। हाँ, कितनी हिम्मत, इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे शाओरू बुलाए। क्या ये सच में सोचता है कि मैं इसकी एक सिंपल मेड हूँ? योर मैजेस्टी, क्या आप कुछ बेटर फील कर रही हैं? क्या अभी भी आपको कहीं पेन हो रहा है? कितना अजीब है, मुझे अब कोई पेन नहीं फील हो रहा। इस जगह का हॉस्पिटल बहुत अमेजिंग है। आपको नहीं पता जब आप अनकॉन्शियस थीं तब क्या हुआ। यहाँ की डॉक्टर ने आपको स्कैन करने के लिए एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट का यूज किया और आपकी हड्डियां भी साफ दिख रही थीं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जरूर तुम कोई ड्रीम देख रही थी। ये देखिए योर मैजेस्टी, कहते हैं इसको एक्सरे प्लेट बोलते हैं। ये देखने के काम आता है कि ऑर्गन्स या बोन्स इंजर्ड है या नहीं। ये तो कोई मैजिक है। सिर्फ स्टोरीज में स्किन और फ्लैश के आर पार देखने की पावर्स होती हैं। वैसे कहते हैं बाहर एक बड़ी आर्मी ने गांव को घेर लिया है। क्या इंपीरियल गार्ड हमें रेस्क्यू करने आई है? जल्दी मेरी हेल्प कर उठने में। मुझे जाके देखना होगा कि क्या हो रहा है। मिस्टर जज, हमने सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है। अंदर से किसी ने उन्हें इन्फो नहीं दी। उफ, कितनी रिलीफ की बात है कि कोई ट्रेटर नहीं है। ऐसे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्लीनिंग करने में। ये तो उस ट्रेटर वैंग फैमिली की गोल्डन आर्मी है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग अपने रूम में वापस जाके रेस्ट करो। मैंने सुना कि काउंटी को घेर लिया गया है और मैं आने से खुद को रोक नहीं पाई। मुझे लगा रियल गार्ड मुझे रेस्क्यू करने आई है, लेकिन ये तो वैंग्स की गोल्डन आर्मी है जो मेरा पीछा कर रही है। अब हम सच में प्रॉब्लम में हैं। दिखता है कि तुम मेरी मेड हो। तुम्हारे अंदर भी कांगशान जैसा ही स्पिरिट है। डोंट वरी, ये बिगनर्स तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाएंगे। आप इतने काम कैसे हो सकते हैं? इस गांव के लोगों के पास वेपन्स नहीं है, वो कैसे डिफेंड करेंगे? गोल्डन आर्मी यहाँ है। मिस्टर जज, जल्दी से टैंक लाइए। वो लोग कोई छोटी चीज नहीं है। टैंक के साथ शायद हमारे पास एक चांस है। मुझे उनसे डील करने के लिए टैंक की जरूरत नहीं है। इस आर्मी ने वैंग्स के नेशनल ट्रेजर का आधा पार्ट खर्च किया है। सभी एलीट सोल्जर्स है। सबसे वीक सोल्जर भी लेवल 3 का वॉरियर है। उनके 1000 लोगों ने 10,000 रियल गार्ड्स को हराया था। कहते हैं अगर वैंग फैमिली रिबेलियन करना चाहे तो 10,000 गोल्डन सोल्जर्स काफी होंगे। तो वो कान की एम्प्रेस एक यूजलेस आदमी है। ओए तुम, हे, इनके बैठने के लिए एक चेयर लाओ ताकि ये रेस्ट कर सकें। हाँ, चुपचाप बैठ जाओ और शो एंजॉय करो। योर मैजेस्टी, उन्होंने अभी तक डोर नहीं तोड़ा है। जब तक हम कर सकते हैं हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आज भागना और कल लड़ना बेटर है।
मैं नहीं कर सकती। अगर मैं अभी भाग गई तो वैंग्स मेरी वजह से गांव के लोगों को मार देंगे। मैं लोगों को प्राइज नहीं चुकाने दूंगी, चाहे चांसेस कम ही क्यों ना हो। मुझे होप है कि शाओयांग जीत जाए। कितनी फनी बात है, कान की एम्प्रेस अपनी होप एक रेबल पे लगा रही है। लेकिन अगर वो हार गया तो शाओयांग से कहना कि गांव को बचाने के लिए मेरी बॉडी हैंडओवर कर दे। किसी ने सोचा था कि इस गड्ढे में एक गांव होगा। अपने जज से कहो कि बाहर आए और अपना फेस दिखाए। प्रिंस हैंक, मैं उस यूजलेस जज को लाता हूं ताकि वो आपसे सॉरी बोले। चांगू, तुम हमारे सबसे डेंजरस वॉरियर हो, एक लेवल 6 के एक्सपर्ट। जाओ और उस आदमी को कान से पकड़कर मेरे पास लाओ। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं अकेले ही इस छोटे से गांव को हैंडल कर सकता हूं। ध्यान से सुनो विलेजर्स, दरवाजा खोलो और हमारे सामने झुक जाओ। अगर मुझे फोर्स से अंदर आना पड़ा तो मैं किसी को अलाइव नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जज, मुझे इस लाउडनेस को बंद करने के लिए वो यूज करने दीजिए। इतनी जल्दी क्या है? इस इजी टारगेट के साथ ना खेलना एक वेस्ट होगा। अभी जाकर मेरा कॉम्पाउंड बो लाओ। क्या आप सच में वो बो यूज करने वाले हैं सर? उसमें बहुत पावर है। एक एरो से वो आदमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये एक टेरेबल डेथ होगी। बहुत क्रूएल सीन देखने को मिलेगा। वो बो तो बहुत नॉर्मल दिखता है, लेकिन इनके आदमी भी डर रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम सच में सोचते हो कि इस कचरे के टुकड़े से तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? हाँ, शूट करने की कोशिश करो अगर हिम्मत है तो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये चीज मेरे एक बाल को भी टच कर सकती है। अटैक करो, कांगशान को डिस्ट्रॉय कर दो। किसी को अलाइव मत छोड़ो। वो जज नहीं जानता कि वो किस मुसीबत में पड़ गया है। वो गोल्डन आर्मी को नहीं रोक पाएगा। चलो चलें। जिद्दी मत बनो शारू, शो ऑफ मत करो। ये वैंग्स के पेड प्राइवेट सोल्जर्स हैं। सबसे वीक सोल्जर भी लेवल 3 का वॉरियर है। बेटर होगा कि तुम मुझे उनके हैंड ओवर कर दो अभी। सच तो यह है कि मैं योर मैजेस्टी, वो शैंगहू एक लेवल 6 का एक्सपर्ट था। इतनी दूरी के बावजूद शाओयांग ने एक ही तीर से उसका सर फाड़ दिया। अच्छा हुआ हमने अभी तक नहीं बताया कि हम कौन हैं। इस जज के पास एक बहुत ही खौफनाक डिवाइन वेपन है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो वैंग्स की इतनी हिम्मत ना होती। तुम्हारे पास ये क्यों है? तुमने ये एम्प्रेस को क्यों नहीं दिया? ऐसे वेपन्स छुपाने एक बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसा वेपन उस यूजलेस एम्प्रेस को देना, क्या तुम्हें लगता है वो इसकी देखभाल कर पाती? 3 दिन भी नहीं होते कि क्लैंस उसके हाथ से ये छीन लेते। हाँ, वैसे इस बात में तो ये सही बोल रहा है। हाँ, हमारी गोल्डन आर्मी के आगे बढ़ते ही आधा घंटे में कैंगशान मेरे पैरों में होगा। एम्प्रेस हियनरे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सर, एक बैड न्यूज है। जनरल चैंग हू को शाओयांग ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो? यूजलेस, सब के सब यूजलेस हैं। इतनी दूर से लेवल 6 के किसी बंदे को मारना मतलब कैंगशान में कोई ग्रैंड मास्टर छुपा हुआ है। ल्यूचन, मैं तुम्हें पूरे अटैक को लीड करने का ऑर्डर देता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वहां कोई ग्रैंड मास्टर है या नहीं। 10,000 गोल्डन राइडर्स पूरे कैंगशान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आपका ऑर्डर सर आंखों पर माय लॉर्ड। मैं आपके लिए उस जज के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दरवाजे खोल दो। क्या तुम पागल हो? तुम उन्हें अंदर कैसे आने दे सकते हो? क्या तुम उल्लू हो? वो लोग गांव के लोगों को मारना चाहते हैं। तुम उन्हें ऐसी अंदर नहीं आने दे सकते। अब तुम चुप भी रहो। इतनी जल्दी क्या है? एम्प्रेस, किसी ने सोचा था कि वो सच में यहां छुपी हुई है। अगर मैं उसे कैप्चर कर लूं तो जरूर मेरा 3 रैंक एक साथ प्रमोशन हो जाएगा। ये जज क्या प्लान बना रहा है? ये जानते हुए भी दरवाजे खोल रहा है कि मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करने आया हूं। क्या ये कोई ट्रैप है? तुम लोग पहले जाओ और टेस्ट करो। वाह, कितना चालाक आदमी है। ये तो अंदर भी नहीं आया। मिस्टर जज, लगता है पागल को फंसाने का आपका प्लान फेल हो गया। एक सिंपल मेट को क्या पता? अगर तुमने ज्यादा बोला तो मैं तुम्हें घर के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट दूंगा। हाँ, क्या? वो क्या था जनरल? जैसे ही हम अंदर आए, आयरन ट्यूब्स वाले लोग आए और फिर हमारे भाई धुएं में गिर गए। वो साला जज किसी तरह का मैजिक यूज कर रहा है। जब तक हम कर सकते हैं हमें पीछे हट जाना चाहिए। चुप रहो, पूरी ताकत से अटैक करो। किसी को अलाइव मत छोड़ना। जब मैं उसे पकड़ूंगा मैं खुद उसकी खाल उधेड़ दूंगा। उसने अभी 1,000 गोल्डन राइडर्स को खत्म कर दिया। 50,000 रियल गार्ड्स के साथ भी इतनी जल्दी नहीं जीता जा सकता है ना? उन्होंने अभी अपने 1,000 साथियों को खोया है और फिर भी बिना किसी डाउट के अटैक कर रहे हैं। इनका मिलिट्री डिसिप्लिन कमाल का है। तभी तो वो यूजलेस एम्प्रेस इनका सामना नहीं कर पाई। तुम काउंटर अटैक क्यों नहीं करते? क्या तुम उन्हें ऐसे ही मरने दोगे? दरवाजे अभी भी खुले हैं। जल्द ही बहुत देर हो जाएगी। हम वॉर में हैं। एक मेड इसमें क्यों टांग अड़ा रही है? बस बस, जाकर वहां खेलो। एक्शन ग्रुप, फायर करो। किसी को मत छोड़ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो वहां कोई नहीं दिख रहा था। उनके यूनिफॉर्म्स को ध्यान से देखो। वो ग्रीन पैटर्न्स जंगल के पत्तों में मिल जाते हैं, इसलिए उन्हें देखना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन कुछ 100 लोग 10,000 एलीट सोल्जर्स को कैसे हराएंगे? विलेजर्स, क्या तुम्हें लगता है छुपकर तुम मुझे हरा दोगे? मेरा ऑर्डर सुनो। इन सालों के अभी टुकड़े टुकड़े कर दो। ये मैजिक है। ये सब मैजिक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आर्मी के खिलाफ मैजिक यूज करने की? इतना लॉस? हमें पीछे हटना पड़ेगा।
प्रिंस वैंग मुझे इस फेलियर के लिए माफ नहीं करेगा। अभी रिस्क लेना बेटर है। मैं टावर पे अटैक करूंगा और एम्प्रेस को कैप्चर करूंगा। आह, ये तो बहुत बुरा होता अगर मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती। मैंने नहीं सोचा था कि उसके पास इतना स्ट्रांग सीक्रेट वेपन होगा। बैटल ग्राउंड को साफ करो, सारे वेपन्स कलेक्ट करो, बॉडीज का ध्यान रखो, डिसइंफेक्ट करने के लिए सब जगह अल्कोहल छिड़को। सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये अजीब लिक्विड छिड़कने का क्या मतलब है? ताकि बॉडी सड़े ना और गांव में बीमारी ना फैले। ये शाओ यांग बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत रूथलेसली स्मार्ट है। इसकी पावर सच में अनरीचेबल है और सोचने वाली बात यह है कि ये अब भी पब्लिक के वेलफेयर की चिंता करता है। ओह गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इस लेवल के साथ वो एम्प्रेस को कैसे घेर सकते थे? वो यूजलेस। मुझे कैपिटल पहुंचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसके गिरने के लिए, क्योंकि वो खुद ही थ्रोन छोड़ देगी। मिस्टर शाओ, आप सच में रिबेलिंग क्यों करना चाहते हैं? अरे, हमारे प्यारे काउंटी को बड़ा करने के लिए ऑब्वियसली। अगर एम्प्रेस को आपके प्लान्स के बारे में पता चला तो वो मिलियन सोल्जर्स को आपका शिकार करने भेजेगी। क्या आपको डर नहीं लगता? हमारे हाथ में डिवाइन वेपन्स हैं। अगर एम्प्रेस की वो आर्मी आने की हिम्मत करती है तो मैं कसम खाता हूं कि दिन ढलने से पहले मैं उन्हें रुलाते हुए उनकी जान की भीख मंगवाऊंगा। जिस तरह ये आदमी बात कर रहा है, मेरी इंपीरियल आर्मी तो इसके आगे कचरा लगती है। योर मैजेस्टी, शाओ यांग एक प्रॉपर रिबेल है। हम दोनों अब उसकी सिंपल मेट्स बनकर नहीं रह सकते। और अगर हम उसे मारने का मोमेंट ढूंढे तो? नहीं, अपनी पावर्स मिलाकर भी हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस टाइम उस पर अटैक करना अपनी मौत को खुद बुलाना होगा। हमें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके पास और क्या ट्रिक्स है। हाँ, सिस्टर, वहां देखो, वो डोर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। ये कैपिटल के सबसे फाइन ग्लास से भी ज्यादा साफ है और ये लैंप्स बिना ऑयल या कैंडल के चमक रहे हैं। अनबिलीवेबल। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता हूं। मेरे बंगलों में तुम लोग बिना परमिशन के जो चाहे यूज कर सकती हो। ये रिबेल तो बहुत जनरस निकला। इतने कीमती ट्रेजर्स ऐसे गिफ्ट कर रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं। वहां खड़े मत रहो, आकर पास से देखो। सर वापस आ गए हैं। आइए सर, हमारे साथ खाना खाइए। तुम लोग खाते रहो, रुको मत, अनकंफर्टेबल फील मत करो। आप अपने सर्वेंट्स के साथ खाते हैं। यहां हमारे पास वो स्टूपिड रूल्स नहीं है। बैठो और खाओ। अगर तुम लोग देखती रहोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये बैटल में रूथलेसली स्ट्रांग है, लेकिन अपने लोगों के साथ बहुत काइंड। शायद ये जज मुझसे बेटर रूलर है। शाओयांग, अगर तुमने रिबेलियन करने का डिसीजन ले ही लिया है तो एक दिन तुम एम्परर बनोगे। तुम सर्वेंट्स के साथ कैसे बैठ सकते हो? तुम्हें रॉयल डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, मैं रिबेलियन कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे एम्परर बनना है। एक कुत्ता भी वो पोस्ट नहीं चाहेगा। दिन भर लड़ाई करो और सारे कचरे को हैंडल करो, इसमें क्या मजा है? मेरा रिबेलियन तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। इस आदमी को मुझसे कोई पर्सनल नफरत है? क्या मैंने इसका कुछ बिगाड़ा था? चलो खाते हैं। ये हॉटपॉट बहुत डिलिशियस है। उफ, कैपिटल के रेस्टोरेंट, कुछ सीखो इससे। मैंने सच में कभी इतना स्पाइसी और टेस्टी खाना एक साथ नहीं खाया। अब मुझसे और नहीं होगा, मुझे नींद आ रही है। योर मैजेस्टी, ये हमारा चांस है रिबेल को मारने का। किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर हमने अभी कर दिया तो। लिंगजियांग, उसके पास डिवाइन वेपन्स और ट्रेन लोग हैं। उसे मारना एक वेस्ट होगा। बेटर होगा कि वो मेरे काम आए। मुझे उसे रिक्रूट करना पड़ेगा। उसे मेरी टीम में होना चाहिए। क्या हम सच में उसकी मेट्स बने रहेंगे, चाहे हमें उसके कपड़े ही क्यों ना उतारने पड़े? अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। वो सो रहा है। तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है? चलो जल्दी बाहर निकलते हैं। सही है। स्नाइपर्स, रिट्रीट करो। लड़कियों ने टेस्ट पास कर लिया। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मेड्स बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कर दो। क्या ये स्लेवरी पेपर है? बकवास मत करो। काउंग में हम सब फ्री और इक्वल हैं। मैं कभी स्लेवरी जैसी गंदी चीज पे साइन नहीं करूंगी। यहाँ काउंटी में सभी बिजनेस और ओनर्स को ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। ये तभी वैलिड होता है जब दोनों साइड्स रेडी हों। क्या? मेड बनने के लिए मंथ के 10 सिल्वर कॉइन्स और ऊपर से रेस्ट डेज भी हैं। यहां तक कि मैं जब चाहूं जॉब छोड़ भी सकती हूं। यहां मेड बनना तो बहुत इजी है। पैलेस की मेड्स 1000 गुना ज्यादा सफर करती हैं और एम्प्लॉय पूरे एम्पायर में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। इतना फेयर डील ढूंढना इम्पॉसिबल होगा। अगर मैं वापस जाकर ये नए लॉज अप्लाई करूं और पूरे गांव से ये साइन करवाऊं तो लोगों का दिल जीतना बहुत इजी नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छे, अब से तुम लोग ऑफिशियली काउंटी की एम्प्लॉइज हो। फादर, सब कुछ बहुत खराब तरीके से हुआ है। कांगशान के वो जज शाओयांग तो एक डीमन है। उनके पास मैजिक वेपन्स और विचक्राफ्ट है। शांग हु और लुएन मर चुके हैं। हमारे 10,000 गोल्डन सोल्जर्स का सफाया हो गया। तुम सब यूजलेस की टीम हो। एक सिंपल जज को तुम लोग नहीं संभाल पाए। मेरा ऑर्डर सुनो। 50,000 गोल्डन राइडर्स को इकट्ठा करो और कांगशान को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो। एम्प्रेस को अलाइव कैप्चर करो और उस जज को एक ही बार में राख बना दो। आंटी में, बोलिए सर, आपको क्या चाहिए? इन्हें बाथरूम ले जाओ ताकि ये फ्रेश हो जाएं और इन्हें क्लीन क्लोथ्स पहना दो। आपके ऑर्डर पर सर।
मिस, प्लीज मेरे साथ यहाँ से आइए। बाथिंग के लिए ये जगह एकदम क्लीन है। ये तो रॉयल पैलेस से भी ज्यादा एलिगेंट है। ये पानी अपने आप कैसे निकल रहा है? किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है। ये वो पाइप्स हैं जो सर ने इंस्टॉल करवाए हैं। आप कोल्ड या हॉट वाटर एडजस्ट कर सकती हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और वो वहां रेट्रेट है, टॉयलेट, जो सर ने इन्वेंट किया है। बस काम होने के बाद इस रोप को खींचो और साफ पानी सब कुछ एकदम शाइन कर देता है। थोड़ा वेट करिए, मैं आपके मेड यूनिफॉर्म्स लेकर आती हूँ। एक दिन जब मैं इस रेबल शाओयांग को कैप्चर कर लूंगी, ये बाथ टब और ये टैब्स जो मैजिक की तरह पानी निकालते हैं, और ये क्लीन और कंफर्टेबल रेट्रेट, मैं ये सब अपने पैलेस ले जाऊंगी। योर मैजेस्टी, पानी एकदम परफेक्ट है। मुझे आपकी बात में हेल्प करने दीजिए। आप एकदम ब्यूटी है योर मैजेस्टी। और वो शाओयांग एक नंबर का चालाक बंदा है। क्या आपको लगता है उसने आपको यहाँ इसलिए रहने दिया क्योंकि उसकी कोई और इंटेंशंस है आपके साथ? उसकी इतनी हिम्मत! मैं कानन की एम्प्रेस हूँ। एक सिंपल जज मेरे लेवल का नहीं है। अगर उसने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की तो मैं उसके टच करने से पहले मरना पसंद करूंगी। आप सही कह रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए ज्यादा बोलने के लिए। ये लीजिए लड़कियां, ये कपड़े सर ने पर्सनली डिजाइन किए हैं। ये बंगलों की मेड्स के लिए स्पेशल यूनिफॉर्म है। ये बहुत लाइट वेट है और खूबसूरत दिखता है। ये तो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर आएं? नहीं नहीं, ये तो बहुत अजीब है। वो पर्वर्ट और गंदा रेबल इतना बेशर्म कपड़ा इन्वेंट किया। वो एक डिस्पिकेबल आदमी है। रिलैक्स लड़कियां, हमारे काउंटी में ऐसे कपड़े पहनना बहुत नॉर्मल है। और क्योंकि हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं, अच्छा होगा कि तुम लोग अभी पहन लो। कितना अजीब है। और यहाँ तो कैंडल्स भी नहीं है। सर, मेरे स्पाइज ने इन्फॉर्म किया है कि वैंग्स 50,000 लोगों के साथ आ रहे हैं। वो आपको कैप्चर करने के बहाने हमारे पीछे आ रहे हैं। वो अभी इसी तरफ आ रहे हैं। वैंग्स तो बस जोकर्स हैं। वो सोचती हैं मैं इजी टारगेट हूं जिसे वो क्रश कर सकती हैं, जबकि वो खुद अपनी मौत की तरफ आ रही हैं। मैं इस बार इस गोल्डन आर्मी को पूरा खत्म कर दूंगा। लास्ट सिटी मेरा पावर बढ़ाने का पहला स्टेप होगा। सभी लोग सुनो, इलीट्स को इकट्ठा करो और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। आपके ऑर्डर पर सर। लड़कियों, आओ मेरे सिनेमन केक्स टेस्ट करो। ये स्वीट हैं और ज्यादा हैवी भी नहीं। तुम दोनों इतनी खूबसूरत हो कि अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ मेड्स हो। अगर तुम जज सर को कोई एयर दे सको तो वो जरूर तुम्हें अपनी सेकंड वाइफ्स बना लेंगे। तुम्हारी लाइफ इतनी लग्जूरियस हो जाएगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कानन की एम्प्रेस हूँ। चाहे अभी मैं प्रॉब्लम में क्यों ना हूँ, मैं किसी रेबल के कॉन्क्यूबाइन बनने के लिए कभी नहीं झुकूंगी। अगर मैं कुछ एक्सेप्ट करूंगी तो वो सिर्फ सिंगल और ऑफिशियल वाइफ बनना होगा। वेट अ सेकेंड, मैं ये क्या बकवास सोच रही हूँ? मुझे ऐसे थॉट्स कैसे आ सकते हैं? सिस्टर, तुम ठीक हो? मुझे गलत मत समझना लड़कियां, ये तो बस एक नॉर्मल रैंडम कमेंट था। इस बात को ज्यादा मत सोचो। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ ये अपैरेटस कैसे काम करते हैं। अपैरेटस? ये किस तरह की चीज है? ये अपैरेटस इसलिए काम करते हैं क्योंकि सर ने थंडर पावर को कंट्रोल किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन ऑब्जेक्ट्स में लॉक कर दिया है, इसलिए इनमें इतने मैजिकल और अमेजिंग फंक्शंस हैं। थंडर कंट्रोल करना? क्या ये शाओयांग कोई इमॉर्टल है? ऐसा करना किसी के लिए कैसे पॉसिबल है? कितना कूल फील हो रहा है। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट है जिसे रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, तुम जो भी अंदर रखोगी वो एकदम कोल्ड रहेगा। ये आइस सेलर से भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। आह, शाओयांग शाओयांग, तुम्हारे पास और कितने सीक्रेट्स हैं? रूम में थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं किचन में लंच प्रिपेयर करने जाती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। योर मैजेस्टी, इस शाओयांग के पास कितनी अमेजिंग चीजें हैं। बहुत सारी हैं। इन सभी को पैलेस ले जाना कितना बढ़िया होगा। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारी कंडीशन में हम कुछ स्टील नहीं कर सकते। हम तो मुश्किल से खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं योर मैजेस्टी। और हाँ, बेटर होगा, क्या होगा अगर आप उसे अपने हरम में ऐड कर लें? अगर वो आपका हो गया मिस, तो उसके सारे ट्रेजर्स भी आपके हो जाएंगे। तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, ये बस एक स्टूपिड कमेंट था। मुझसे गुस्सा मत होइए। मैं भी कितनी पागल हूँ। वो शाओयांग एक रेबल है। मैं उसे अपने हरम में कैसे आने दे सकती हूँ? तभी वो इतनी गुस्सा हो गई। योर मैजेस्टी, आप एकदम सही हैं। जब तुम सेफ एंड साउंड वापस जाओगी, मैं सबके सामने अनाउंस करूंगी कि शाओयांग ने ही मुझे रेस्क्यू किया था, और फिर मैं उसके साथ अपनी मैरिज अनाउंस करूंगी। इस तरह मैं उसे अपने पास रख सकूंगी रूल करने के लिए। सब कुछ बहुत नेचुरली और परफेक्टली हो जाएगा। अब से हमें अपना प्राइड साइड में रखना होगा। हमें शाओयांग के साथ अच्छे से रहना होगा, ना सिर्फ इसलिए कि वो डाउट ना करे, बल्कि इसलिए भी कि वो अपनी मर्जी से मेरी सेवा करे। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है योर मैजेस्टी। और हम क्या करेंगे? क्या वो नहीं चाहता कि हम उसकी मेड्स बने? तो हम बेस्ट मेड्स की तरह एक्ट करेंगे। हम पोलाइट और बहुत ओबीडियंट रहेंगे। पहले हम उसके सारे सीक्रेट्स पता करेंगे। चलो डोर पर सर का वेलकम करते हैं। वेलकम होम यंग लॉर्ड। ये वही ड्रेस है जो मैंने बोर्डम में डिजाइन की थी। आंटी मे ने सच में उन्हें पहना दिया। मुझे लगा जीमेन रू सिर्फ खूबसूरत है, लेकिन इस ड्रेस में तो वो एकदम स्टनिंग ब्यूटी लग रही है।
इतने रूल्स की जरूरत नहीं है। अगली बार मुझे ऐसे ग्रीट मत करना। ये शाओरू लड़की पहले मुझे गंदी नजर से देखती थी, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा पोलाइट हो गई है। मुझे तो थोड़ा अजीब फील हो रहा है। सर, हमने वेपन स्टोर हाउस में एक स्पाई को पकड़ा है। हमने उसे सही टाइम पर पकड़ लिया और अब वो चिल्ला रहा है कि आपसे मिलना चाहता है। समझ गया, मैं अभी वहां जाता हूं। सर, हम आपकी पर्सनल मेड्स हैं। आप जहां भी जाएंगे हम आपके पीछे आएंगे। तो मुझे बताओ, कितना चिपक कर रहने का सोच रही हो? क्या बोलती हो? जब इतना इंसिस्ट कर रही हो तो आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक दिखाता हूं। चलो काउंटी का वेपन स्टोर हाउस देखते हैं। एक्सीलेंट, ये मेरा चांस है उसके सीक्रेट कार्ड्स देखने का। मैं देखूंगी कि वो स्टोर हाउस में क्या छुपा रहा है। तुम ही शाओयांग हो इस जगह के जज? मैं ही हूं। अगर तुम स्मार्ट हो तो मुझे अभी छोड़ दो लूजर। मैं लांगया की वैंग फैमिली से हूं। अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो क्या तुम भरोसा करोगे? कल ही मैं तुम्हें इस पोस्ट से हटा दूंगा। तुम जेल में सड़ते रहोगे। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम वैंग हो या जो भी हो, चाहे खुद एम्प्रेस ही क्यों ना आ जाए। मेरे काउंटी में सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। कितना एरोगेंस है, तुम एक इंसोलेंट आदमी हो। क्या तुम्हें नहीं पता वैंग फैमिली कौन है? हम ना सिर्फ तुम्हारी पोस्ट छीन सकते हैं, बल्कि एक वर्ड बोलकर इस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मिस्टर वैंग आपको सही एडवाइस दे रहे हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो हमें छोड़ दीजिए और सारी वेल्थ वैंग फैमिली को हैंड ओवर कर दीजिए। सिर्फ तभी आप अपनी मिजरेबल लाइफ बचा पाएंगे। मेरी वेल्थ हैंड ओवर कर दूं, लाइफ बचा लूं? तुम वैंग सबके सब कितने फूलिश हो। तुम लोग सालों से यहां स्पाइंग कर रहे हो और तुम्हें अभी तक नहीं पता कि मैं रेबेलियन करने वाला हूं। समझो इस बात को, मैं पहले से ही एक रेबेल हूं। मुझे वैंग्स के स्टेटस से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम एक सिंपल जज, तुम्हें लगता है तुम रेबेलियन कर सकते हो? मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं, इस बारे में सोच लो। हमें अभी छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी फैमिली तुम्हें बहुत भारी प्राइस चुकाने पे मजबूर करेगी। गार्ड्स, इन दोनों इडियट्स को ले जाओ और लॉक कर दो। मैं खुद देखूंगा कि वो खराब फैमिली मेरा क्या उखाड़ सकती है। ओए, ध्यान से सुनो। ये जगह 50,000 गोल्डन राइडर से घिरी हुई है। अगर तुम लोग सच में अलाइव निकलना चाहते हो तो अभी झुक जाओ और हमसे सॉरी बोलो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं जनरल हुआंग से कहकर तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शाओयांग ने लास्ट बैटल जीत ली थी, लेकिन वो सिर्फ 10,000 गोल्डन सोल्जर्स थे। लेकिन इस बार 50,000 एलीट राइडर्स हैं। क्या शाओयांग इस बार जीत पाएगा? आज मैं सबकी आंखें खोल दूंगा। यस सर। स्टोर हाउस का सारा इक्विपमेंट अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर, ये आयरन का पीस तो एक डिवाइन वेपन है। ये बो से बहुत ज्यादा हैवी और रफ दिखता है। आप सही बोल रहे हैं सर। इन दोनों में से कौन सा सच में ज्यादा पावरफुल है? ये एक राइफल है, आयरन का पीस नहीं है। बो से कंपेयर करें तो 7 स्टेप से ज्यादा पे ये राइफल फास्ट है और 7 स्टेप से कम पे ये लीथल और एक्यूरेट है। सर, मॉनिटरिंग सिस्टम हेडी है। इस सायन बॉक्स में सोल्जर्स कैसे दिख रहे हैं? क्या ये कोई इल्यूजन स्पेल है? इसको मॉनिटरिंग बोलते हैं। मैं एनिमी आर्मी की हर एक मूवमेंट देख सकता हूँ। उनका कोई भी काम मेरी आंखों से नहीं बच सकता। लेकिन ये तो ऑल सीइंग आई जैसा है। ये तो विंड के ईयर्स जैसा है। हाँ, बेसिकली ये वैसा ही है। बैटल शुरू होने से पहले ही सब कुछ पता चल जाना। अच्छा हुआ मैं उससे फाइट नहीं कर रहा हूँ। वांगे, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? वो गोल्डन आर्मी का ग्रैंड कमांडर है, वोंग्स का डायरेक्ट डिसेंडेंट। वो लेवल 9 का एक्सपर्ट है। पूरी गोल्डन आर्मी उसके ऑर्डर्स मानती है। उसने ही गोल्डन ट्रूप्स को लीड किया था जब उन्होंने मेरी इंपीरियल गार्ड को हराया था। एम्प्रेस के वो गार्ड सच में यूजलेस थे। अभी टावर पे चलते हैं। कल उन 10,000 के साथ मुझे मजा नहीं आया। देखते हैं ये 50,000 थोड़ा ज्यादा टिक पाते हैं या नहीं। चलो योर मैजेस्टी, चाहे सर के पास ये वेपन्स हो, 50,000 सोल्जर्स आ रहे हैं। ये आदमी बहुत एरोगेंट है। क्या कोई सेफ प्लेस ढूंढना बेटर नहीं होगा? जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। चाहे वो एरोगेंट दिखे, उसके पास हमेशा ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये गैंगशान का फेमस जज है। एग्जैक्टली माई जनरल। यहाँ का ग्राउंड बहुत डेंजरस है। अटैक करना मुश्किल है। मैं सजेस्ट करता हूं कि हम ध्यान से आगे बढ़ें। डेंजरस? ये तो बस एक डिच है। इस बेकार गांव में उनके पास अच्छी स्पीयर्स या सोर्ड्स भी नहीं होंगी। वो किस चीज से डिफेंड करेंगे? इसके अलावा कल उन्होंने 10,000 सोल्जर्स से फाइट की थी। जरूर वो थक गए होंगे और उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी। वो अपने लास्ट मोमेंट पे हैं। वो नहीं टिक पाएंगे। मेरा ऑर्डर सुनो, अटैक करो। जो पहले अंदर जाएगा उसे 1000 गोल्ड पीसेस दूंगा। एडवांस को ऑर्डर दो। हमारे अंदर के 2,000 लोगों के साथ चलते हैं। मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं हिलेगा। बॉस, वो लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने अटैक नहीं किया तो वो सारा क्रेडिट ले जाएंगे। हाँ, किंग फी के लोग बस कावर्ड हैं। कचरा जो कीचड़ से आता है, कचरा वहीं रहता है जहां वो होता है। अच्छा है वो ना आए, सारी ग्लोरी हमारी होगी। ध्यान से, इतनी जल्दी शूट मत करो। मैं नहीं चाहता वो टाइम से पहले डर जाएं। ये छोटा जज फिर से बेट वाला गेम खेल रहा होगा, लेकिन इस बार 50,000 लोग हैं। क्या ये प्लान सच में काम करेगा? हाँ, इस छोटे से ग्रुप को देखो।
इतने कम लोगों के साथ वो हमसे डिफेंड करने का सोच रहे हैं। ये डिफेंस का क्या मजाक है? फायर! ये किस तरह का मैजिक है? जनरल, रिट्रीट, जल्दी पीछे हटो। एक ही झटके में उसने गोल्डन आर्मी के एलीट्स को खत्म कर दिया। तभी वो ल्यू चैंग के 10,000 लोगों को हरा पाया। सच में उसके पास ट्रिक्स हैं। हाँ, ये ट्रिक वेपन्स के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है इससे तुम मेरे राइडर्स को रोक लोगे? शील्ड बेराज आगे बढ़ो और कवर दो। आर्चर्स काउंटर अटैक के लिए रेडी हो जाओ। उन स्मोक वेपन्स वाले लोगों को पकड़ कर लाओ। मुझे वो सभी अभी अलाइव चाहिए। सर, वो गोल्डन शील्ड फॉर्मेशन है। वो शील्ड स्पेशली बनाए गए हैं। नॉर्मल वेपन्स उन्हें पियर्स नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे सर? अगर सिचुएशन खराब होती है तो टैंक ले आते हैं। टैंक ओपन फील्ड बैटल्स के लिए है। गेट डिफेंड करने के लिए उसका यूज उसके ग्रेट पोटेंशियल को वेस्ट करना होगा। इससे अच्छा अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरे शोल्डर्स मसाज कर दो। खड़े खड़े मेरी बैक में पेन होने लगा है। इस आदमी के पीछे आग लगी हुई है और ये अभी भी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे वेकेशन पे हो। अगर सर इतने काम है तो जरूर उनके पास उन्हें खत्म करने के लिए कोई और सीक्रेट वेपन होगा। मैंने एक अमेजिंग चीज इन्वेंट की है। इसको रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं। एक ही शॉट में ये सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उनके टुकड़े टुकड़े कर दो सर। वो पहले से ही बहुत पास हैं। वो शूटिंग रेंज में है। क्या आप चाहते हैं हम एक ही बार में शूट कर दें? सभी लोग ध्यान दो। मशीन गन्स छोड़ दो। अभी रॉकेट लॉन्चेस रेडी करो। खराब जज, अपना टाइम वेस्ट मत करो। चाहे स्काई से एरोज की बारिश हो, मेरे शील्ड बेरर्स को एक स्क्रैच भी नहीं आएगा। तो मेरे प्रोजेक्टाइल्स भी एरोज ही हैं। बॉयज, उन राइडर्स को ग्रीट करने के लिए कुछ रॉकेट्स लॉन्च करो। उन्हें एक एक्सप्लोसिव वेलकम दो। मैं भरोसा नहीं कर सकती कि इस जज ने इतने खौफनाक वेपन्स इन्वेंट किए हैं। मुझे पता करना होगा ये एपैरेटसेस कैसे काम करते हैं। सर, वो रॉकेट लॉन्चर तो एक क्रेजी वेपन है। मैं भी शूट करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे इसका यूज करना सिखाइए। मुझे इतना मत हिलाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। दवान, आओ और इसे सिखाओ ये चीज कैसे यूज करते हैं। क्या उसने सच में मुझे सिखाना इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया? जनरल, वो बिना रुके शूट कर रहे हैं। ये क्रेजीनेस है। हम आगे नहीं बढ़ सकते। बेटर होगा कि हम पीछे हट जाएं जब तक हमें पता ना चल जाए कि हम किससे फाइट कर रहे हैं। भागने के लिए बहुत सारे भाई मर चुके हैं। इससे ट्रूप्स डीमोरलाइज हो जाएंगे। अगली बार जो भी भागने की बात करेगा मैं उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। सुनो, उनके वेपन स्ट्रांग हैं, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे। वो हमेशा के लिए शूट नहीं कर सकते। अभी अटैक करो और उन्हें सरप्राइज कर दो। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, कैंग शान का सारा गोल्ड, फूड और उनकी विमेन तुम्हारी होंगी। जो पहले अंदर जाएगा उसे मैं 100 गोल्ड पीसेस दूंगा और उसके 3 रैंक्स बढ़ा दूंगा। वो वेपन बहुत पावरफुल है। वहां जाना मतलब पक्की मौत। मैं सरेंडर करता हूं। प्लीज, अगर हम फाइट करेंगे तो वॉल तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। ये हमें कैनन फॉडर की तरह यूज कर रहे हैं। कावर्ड्स की टीम, स्पेशल यूनिट, सुनो, टावर के साइड से क्लाइम करो। उनसे वो वेपन्स अभी छीन लो। उनमें से किसी को अलाइव मत छोड़ना। सर, उन शैडोज को देखिए। वो क्या कर रहे हैं? वो सस्पिशियस तरीके से मूव कर रहे हैं। वो गोल्डन आर्मी की एलीट यूनिट है। सभी कॉम्बैट एक्सपर्ट्स हैं। स्टेल्थ और असैसिनेशन में मास्टर हैं। मैं भरोसा नहीं कर सकती कि उन्होंने उन्हें भेज दिया। सर, चाहे रॉकेट स्ट्रांग हैं, वो फास्ट हैं। उन्हें टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो टावर पे क्लाइम कर गए तो हम सच में डेंजर में होंगे। सर, अभी वेपन्स फायर करने का ऑर्डर दीजिए। अगर हमने और वेट किया तो ये हमारा एंड होगा। मुझे पता था उनके वेपन्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। साले गंदे विलेजर्स, जब मैं अंदर जाऊंगा मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। आर्मी, मेरा ऑर्डर सुनो। अटैक करो। उनके पीछे अभी जाओ। क्लाइम करो, वेपन्स ड्रॉप करो और ग्राउंड पे आ जाओ। नहीं तो मैं। अब वो सरेंडर करना चाहते हैं और सब कुछ ड्रॉप करना चाहते हैं। बहुत देर हो चुकी है। उन पे पूरी ताकत से फायर करो। जब मैं अंदर जाऊंगा मैं उन्हें मौत के लिए भीख मंगवाऊंगा। कितनी अफसोस की बात है, वो वॉन्ग एक्सप्लोजन में गिर गया। ट्रू मैन वॉकिंग करते वक्त एक्सप्लोजन्स की तरफ नहीं देखते। आह, सिस्टर, तुम ठीक हो? वो देखो, एक ही इम्पैक्ट से ये वेपन मेरे पूरे पैलेस को अर्थ से एरेज कर सकता है। कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे उससे मैरिज करनी ही होगी। मुझे किसी भी तरह उसे अपने पास बांधना होगा। अगर उसे थ्रोन चाहिए तो मैं बिना किसी डाउट के वो भी उसे दे दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। रिट्रीट, सभी लोग पीछे हटो, जल्दी। अच्छा हुआ उन्होंने हमें आगे नहीं भेजा बॉस, नहीं तो हम वहीं राख बन जाते। किन्फी, अपने लोगों को अभी फ्रंट पे ले जाओ। गोल्डन आर्मी को रिट्रीट करने के लिए कवर दो। सर, आप हमसे ये नहीं मांग सकते। मेरे लोग सिर्फ फूड और सप्लाईज हैंडल करते हैं। हमने कभी डायरेक्ट असॉल्ट की ट्रेनिंग नहीं ली। हमें वहां भेजना मतलब पक्की मौत के मुंह में भेजना है। तो क्या हुआ अगर मौत है तो? तुम जैसे कचरे का यूज इसी के लिए होता है इस मोमेंट पे। अगर किसी ने मुझसे डिसोबे करने की हिम्मत की तो मैं यहीं उसका सर काट दूंगा। एग्जैक्टली, ऐसे ही करिए। इन यूजलेस लोगों ने आर्मी में सिर्फ मुफ्त का खाना खाया है। ये फेयर है कि ये हमारे लिए शील्ड बने एस्केप करने के लिए। इमीन, मेरे लगभग सारे भाई मर चुके हैं और ये लोग बिना कुछ किए पीछे क्यों खड़े हैं? मैं अपनी पूरी लाइफ वॉन्ग फैमिली और गोल्डन आर्मी के लिए लॉयल रहा हूं। और सोचने वाली बात यह है कि ये मुझे ऐसे पे कर रहे हैं। वेरी वेल, जबकि तुम हमें इस तरह बिट्रे कर रहे हो तो अब मैं जो करने वाला हूं उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना।
मैं किन्फी ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं। ब्रदर्स, मेरे पीछे आओ। जब हम सिटी वापस जाएंगे तो हम इस फेलियर का सारा ब्लेम उस यूजलेस किम्फी पे डाल देंगे। बॉस, क्या हम सच में वहां मरने जा रहे हैं? वॉल पे वो वेपन्स बहुत स्कैरी हैं। हम मरने नहीं जा रहे हैं, हम सरेंडर करने जा रहे हैं। सरेंडर? क्या आपको लगता है वो जज हमें एक्सेप्ट करेगा? और अगर उसने देखते ही साथ हमें मारने का डिसीजन ले लिया तो? इस मोमेंट पे हमारे पास सिर्फ बेट लगाना बाकी है। सर, क्या आपने नहीं कहा था कि आप कुछ प्रिजनर्स कैप्चर करना चाहते हैं? हाँ, ताकि वो काउंटी में काम कर सकें। लेकिन यहां तो एक भी अलाइव नहीं बचा। शिट। C4 एक्सप्लोसिव बहुत पावरफुल था। उसने एक ही झटके में सबको डस्ट बना दिया। ऐसे तो कोई वर्कर्स नहीं मिलेंगे। इसमें तो मेरा लॉस हो गया। मिस्टर जज, देखिए, वहां एक और ग्रुप आ रहा है। उनके पास वेपन्स नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि वो फाइट करने आए हैं। ऐसा लगता है वो असाइलम मांगने आए हैं। वाओ, स्काई से गिरे हुए वर्कर्स। फाइनली कोई काम करने वाला मिला। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। नीज पे आ जाओ, नाउ। मिस्टर जज, हम अब वॉन्ग्स की सेवा नहीं करना चाहते। हम सरेंडर करने आए हैं। प्लीज हमें यहां रहने की परमिशन दीजिए। हम आपके लिए हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं। उनके लीडर को अकेले टावर पे आने दो। बाकी सब लोग नीचे वेट करो बिना हिले। अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं बिना सोचे उसे मार दूंगा। क्या आप सच में उन लोगों को एक्सेप्ट करने वाले हैं सर? वो गोल्डन आर्मी के साइड के हैं। आपको डर नहीं लगता कि ये कोई ट्रैप हो सकता है? शायद वो सिर्फ अंदर आना चाहते हैं। टेंशन मत लो, मेरे पास उन्हें डॉग्स की तरह बात मनवाने के हजार तरीके हैं। सर, प्लीज हम पे रहम कीजिए। मुझे और मेरे भाइयों को एक चांस दीजिए। मैं आपको कसम खाकर कहता हूं, हम आपको कभी बिट्रे नहीं करेंगे। कसम खाने की इतनी जल्दी मत करो। पहले इस चीज को उस बले स्टोन पे बांधो। मुझे तुम में से किसी पे भरोसा नहीं है। अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो सबको ये कॉलर पहनना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं और लिंग सैंग लीगली अंदर आए और नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नहीं तो मेरी गर्दन पहले ही बहुत बड़े डेंजर में होती। ये खौफनाक है। अब से मैं बहुत ओबीडियंट रहूंगी। मैं नहीं चाहती शाओयांग सर मुझसे गुस्सा हो। बताइए सर, क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है? अगर तुम लोग इसे नहीं पहनना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए जमीन का एक अच्छा सा टुकड़ा ढूंढ सकता हूं, ताकि तुम हमेशा के लिए शांति से रेस्ट कर सको। मैं रेडी हूं। मैं अपने सभी भाइयों की तरफ से रेडी हूं। वैंग फैमिली और गोल्डन आर्मी के लिए तुम लोग कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें कभी डॉग्स की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। जब तक तुम हार्डवर्क करोगे और अपनी वैल्यू प्रूव करोगे, मैं गारंटी देता हूं तुम किंग्स की तरह रहोगे। जब तुमने काफी सेवा कर ली होगी तो मैं खुद ये कॉलर हटा दूंगा और तुम्हारी फ्रीडम वापस दे दूंगा। गोल्डन आर्मी में हमारे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं किया गया। अगर मिस्टर शाओयांग जो बोल रहे हैं वो सच है और हम कचरा नहीं रहेंगे जिसे दूसरे क्रश करें, तो हमें ये कॉलर पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, क्या हम सच में अच्छे से खाना खा पाएंगे? कांगशान में ना सिर्फ व्हाइट राइस एक्स्ट्रा है, बल्कि हर मील में मीट होता है। सर, मैं कॉलर एक्सेप्ट करता हूं। मैं भी अपनी पूरी ऑनर के साथ आपकी सेवा करना चाहता हूं। सुना तुम लोगों ने? मीट, हर मील में मीट होगा। हमने सुना, ये सच है। सर, जो बोल रहे हैं वो रियल है। जबकि तुमने सरेंडर कर दिया है, अब तुम हमारे बंदे हो। दईवान, इनके कॉलर्स पहना दो और इन्हें टाउन के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट ले जाओ। मैं अपनी तरफ से जितना चाहे मीट और वाइन ऑफर करता हूं। आपके ऑर्डर पे सर। आज मेरे भाई बहुत खुश होंगे। क्या आप सच में हमें मीट खिलाने ले जा रहे हैं? क्या हम स्लेव्स नहीं बनेंगे? ब्रदर्स, मेरे पीछे आओ। सर हमें सिटी के बेस्ट बैंक्वेट में इनवाइट कर रहे हैं। सर, हम आपको हमेशा के लिए लॉयल्टी की कसम खाते हैं। हम आपको कभी बिट्रे नहीं करेंगे। मैंने सोचा था इन्हें कन्विंस करने में मुझे ज्यादा एफर्ट लगेगा। किसी ने सोचा था कि ये एक अच्छे खाने से ही रिजॉल्व हो जाएगा। मैं इस किंग फी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक लेवल 9 का वॉरियर है, लेकिन क्योंकि वो एक सिंपल विलेजर की तरह बॉर्न हुआ था, वैंग्स ने हमेशा उसे क्रश किया। मैंने बहुत बार उसे रिक्रूट करने की कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। लेकिन अब इस जज ने उसे 1 सेकंड में हैंडल कर लिया। तुम यहां रुको, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आप क्या चाहते हैं सर? मैं आपकी किसी भी ऑर्डर के लिए रेडी हूं। कल मैं लांगिया सिटी पे अटैक करने का सोच रहा हूं। क्योंकि तुम सेकंड इन कमांड थे, तुम्हें उनके डिफेंस के बारे में अच्छे से पता होगा। मुझे बताओ, क्या ओपिनियन है तुम्हारा? ये तो क्रेजी बात है। वैंग्स बहुत पावरफुल है। आपको उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम अब भी वैंग्स की सेवा करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कसम खाता हूं, मेरी लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है। बस बात यह है कि वैंग फैमिली पूरे एम्पायर के बिजनेस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ वॉर के बहुत क्लोज हैं। अगर आप उन पे अटैक करेंगे तो हर तरफ से आर्मीज आपके पीछे आएंगी। और क्योंकि आप सिर्फ कांगशान के जज हैं, रॉयल परमिशन के बिना वैंग्स की लैंड पे अटैक करना एक ऐसा क्राइम है जिसकी पनिशमेंट मौत है। तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपना रिबेलियन डिक्लेयर कर दिया है। रिबेलियन? वेट अ सेकंड सर। वैंग्स को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने सडनली आप पे अटैक करने का डिसीजन क्यों लिया? हाँ, सही बात है। वो लोग मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए थे सर? ये ऑब्वियस है कि वैंग्स भी रिबेलियन करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि आप उनसे पहले आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले अटैक किया। उन्होंने अपनी ट्रूप्स को आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा, इससे पहले कि आप बड़े हो जाएं।
मैं इसे अपने ऊपर डाउट नहीं करने दे सकती। मैं अपनी रियल आइडेंटिटी उसे बाद में बताऊंगी, लेकिन मेरा कहना या उसका खुद पता करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। एग्जैक्टली, मैम एकदम सही कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वैंग फैमिली एक डेंजर है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि उन्हें अभी मैप से इरेज कर दिया जाए। सर, अगर आप सच में लांगिया पे अटैक करने वाले हैं तो कल का दिन एकदम परफेक्ट है, क्योंकि उनके एल्डेस्ट सन की ग्रैंड वेडिंग का दिन है। फ्री बैंक्वेट्स और अल्कोहल होगा, पूरी सिटी सेलिब्रेट करेगी, डिफेंस एकदम डाउन होगा। किसी ने सोचा था, कल का दिन तो लकी निकला। मैं खुद लांगिया सिटी जाऊंगा। मैं वैंग्स की उस अच्छी वाइन को एंजॉय करने का सोच रहा हूं, और साथ ही उनके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके जाऊंगा जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। वैंग फैमिली सेलिब्रेशन कर रही है और वो सबको अपने घरों पे रेड सिल्क लटकाने पे फोर्स कर रहे हैं। हम इतने पुअर हैं कि राइस भी नहीं खरीद सकते। हम रेड सिल्क के लिए पैसे कहां से लाएंगे? वो हमें भूख से मार रहे हैं। कल सभी को वेडिंग प्रोसेशन को रिसीव करने के लिए बाहर आना पड़ेगा। हम वहां आवर्स तक रहेंगे, 1 मिनट कम भी अलाउड नहीं है। कोई और ऑप्शन नहीं है। वो फ्रेंड्स हैं, हमें एटलीस्ट डाई ड्रैग्स यूज करने पड़ेंगे इस हार्ड टाइम को पास करने के लिए। इन विलेजर्स को देखो जो जनरल के रास्ते में डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या ये मौत ढूंढ रहे हैं? वैंग्स जो चाहते हैं वो करते हैं। हम इस टिरेनी के साथ कैसे सर्वाइव करेंगे? लांगिया में हम और क्या कर सकते हैं? वैंग्स ही कानून है। हमारे पास सिर्फ अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है। भाग जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जेंटलमैन, मैं आपको प्रिंस ऑफ द नॉर्थ के एयर से मिलवाता हूं। उनका स्टेटस इनकम्पेरेबल है। यंग एयर बहुत ब्रिलियंट है, मेन के बीच एक रियल प्रोडिजी। मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। एम्प्रेस बैटल में डेज से मिसिंग है। मोस्ट लाइकली वो मर चुकी हैं। कोर्ट के पास कोई लीडर नहीं है, कोई जो कंट्रोल ले सके। बताइए, आपको मेरे फादर थ्रोन के लिए कैसे लगेंगे? प्रिंस ऑफ द नॉर्थ लेट एम्परर के ब्रदर हैं। उनके पास बड़ी आर्मी है और वो गॉड ऑफ वॉर है। अगर हम अभी से उन्हें सपोर्ट करें तो वाओ, हमारा फ्यूचर वेल्थ से भरा होगा। हम प्रिंस ऑफ द नॉर्थ को एटर्नल लॉयल्टी की कसम खाते हैं। हम चाहते हैं हिज हाइनेस जल्दी थ्रोन पे आए। आप लोग उठ सकते हैं। ये क्या हंगामा है? ऑर्डर मेंटेन रखें। तो एम्प्रेस का कोई ट्रेस मिला? सर, वो कांगशान काउंटी में छुपी हुई है। उनके साथ एक मिस्टीरियस आर्मी और एक ग्रैंड मास्टर है। हमारा प्लान डेंजर में है। अगर वो अलाइव वापस आ गई तो मेरे फादर का थ्रोन गायब हो जाएगा। हम उन्हें कैपिटल वापस नहीं जाने दे सकते। कौन सी एम्प्रेस? वो रिबेल है। मैं अपने फादर को इस बिट्रेयल के बारे में बताऊंगा। वो अभी 1 मिलियन सोल्जर्स भेजेंगे कांगशान को अर्थ के फेस से इरेज करने के लिए। ब्रिलियंट आइडिया। हम सभी ट्रेटर्स को खत्म कर देंगे। ये एम्प्रेस तो सच में एकदम यूजलेस है। वो अपने रोड्स को मेंटेन करना भी नहीं जानती। इस रास्ते का डिजास्टर देखो, हर स्टेप पे एक पॉट होल है। जैसे ही मैं रिबेलियन जीतूंगा, मैं सब कुछ सीमेंट से कवर कर दूंगा। सर, लांगिया हमारे एकदम सामने है। लेकिन ये क्या है? ये नॉर्मल कैरेजेस नहीं लगते। इन्हें खींचने वाले कोई हॉर्सेस नहीं है। क्या ये बारबेरियंस की आर्मी है? अपनी लाइफ के लिए भागो। सर, लांगिया के गेट्स खुले हुए हैं। ये हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मुझे फोर्स के साथ सिटी में एंटर करने के लिए वैंगार्ड लीड करने दीजिए। जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो। सभी व्हीकल्स को रोको। सभी लोग कार से बाहर आओ। अभी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है और वो इसका फायदा नहीं उठा रहा। उसकी कमांड कैपेसिटी बहुत पुअर है और ऐसे वो रिबेलियन लीड करने का सोच रहा है। मुझे डाउट है कि वो कैपिटल के गेट्स देख पाएगा। सर, आर्मीज के हर बैटल में लॉस होना पक्का है। हम आपकी फर्स्ट लाइन बनने के लिए तैयार हैं। और मत बोलो किन्फी, मुझे पता है तुम अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हो, लेकिन जब से तुम लोग मेरे काउंटी से जुड़े हो, मेरा ड्यूटी हर एक की लाइफ का ख्याल रखना है। ऐसे असॉल्ट से सिर्फ अनवांटेड डेथ होगी। लेकिन सर, बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारी लॉयल्टी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सच में। लेकिन तुम क्या बोलोगे अगर मैं गारंटी दूं कि हम बिना एक भी बंदा खोए जीत जाएंगे, बिना किसी लॉस के? लेकिन ये आप क्या बोल रहे हैं? ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। किन्फी, टाइम बदल चुका है। कांगशान से जुड़ने के बाद तुम्हें वॉर को देखने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस बैटल में तुम और तुम्हारी टाइगर ब्रिगेड पीछे से देखोगी। बॉस, मुझे लगता है ये शाओयांग सर अभी भी हम पे कास्ट नहीं करते। बकवास मत करो। शाओयांग सर सिर्फ हमारी लाइफ्स की केयर करते हैं। अगर वो हमें बैटल देखने का ऑर्डर दे रहे हैं, हम वही करेंगे, लेकिन सबको रेडी रहने का ऑर्डर दो फाइट करने के लिए। हमें किसी भी मोमेंट पे सपोर्ट करने के लिए एंटर होना पड़ेगा। यस बॉस। टैंक यूनिट, सुनो। आगे बढ़ो और प्रेशर मेंटेन रखो। पहला कैनन शॉट लॉन्च करो ताकि वो हमें सुन सके। यस, ये In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god.
must come